हेलो सांग मैंने केमती अच्छे मु भावुँ बहुत बढ़िया थे पढ़ापढ़ी सेमती बहुत भल भाव करुवे ठीक अच्छे ना। मु भी आशा करे आपण मैंने बहुत बढ़िया रिजल्ट करूँ ओटीटी कंप्लीट हो जाऊ जेटी आप अप्लाई करूँ जब भी पाई जातु ठीक अच्छे। आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट एमसीक्यू देखा आमर पावलोव थर्नडाइक कोहलन को नहीं आमर 20 क्वेश्चन देखा से 20 क्वेश्चन आमर जमी 20 की 20 आमर सब ठीक हम ठीक अच्छे। आज आम डिस्कस करवा मोस्ट इम्पोर्टाट एमसीक्यू आमर ओटीटी रे आसीपर नेक्स्ट ओएसएसटी सीटीटी सब एग्जाम यहाँ निहाती इम्पोर्टाट क्वेश्चन ठीक अच्छे। आम स्टार्ट करवा आमर क्वेश्चन वन कौन कही देख क्वेश्चन वन कौन कहला देख क्वेश्चन वन कहला कि क्लासिकल कंडीशनिंग मेनली एक्सप्लेन्स विथ टाइप ऑफ लर्निंग। कौन सा टाइप ऑफ लर्निंग को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एक्सप्लेन किया गया है? इनसाइट लर्निंग, इनसाइटफुल लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग। तो क्या होता है हमारा कंडीशनिंग मतलब स्टिमुलस तो आता है ना, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। जब बेल होगा वो स्टिमुलस होगा और उसका रेस्पॉन्स मुंह से ला रहेगा खाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोले अभी हम देखेंगे। कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन व्हिच एनिमल्स। पावलोव कौन सा एनिमल्स को लेके उनका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे उसका बारे हम लिखेंगे अभी। तो देखो कैट, पावलोव कैट को लिए थे, मंकी, डॉग, रैट। नहीं, रैट को लिए थे रे। तो हमारे पावलोव किसको लिए थे? हमारे डॉग को लिए थे। पावलोव डॉग, बेल एंड सलाइवा को लेके उनका एक्सपेरिमेंट था। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू चेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं अभी? 3 क्या बोले देखो, द रिंगिंग ऑफ द बेल बिफोर कंडीशनिंग इज नोन एज द एनएस। एनएस मतलब नेचुरल रेस्पॉन्स, समझ में आया? बिफोर बेल कंडीशन, द रिंगिंग ऑफ द बेल बिफोर कंडीशनिंग, बिफोर कंडीशन कुछ भी कंडीशन नहीं होने से पहले जो बेल बजता था उसको नेचुरल रेस्पॉन्स बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोले? क्वेश्चन नंबर 4 बोले कि सलिवेशन आफ्टर सीइंग द फूड। जब फूड देखते हैं उसका जो लाल आते हैं उसको क्या बोला जाता है? यूसीआर। यूसीआर मतलब अनकंडीशन। जब वो बार बार बेल बजने का बाद फूड नहीं आए फिर फूड को देखने वो लाल आए तो उसको अनकंडीशन बोलते हैं, यूसीआर बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली यू विल गेट फ्रॉम दिस क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 नाउ वी हैव टू चेक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? एक्सटिंक्शन इन क्लासिकल कंडीशंस मीन। क्लासिकल कंडीशनिंग मीन एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है? एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? देखो मैं उतना एक्सप्लेनेशन नहीं की थी, वीडियो लेंथी हो जाएगा बोल के अभी मैं क्या देती हूँ, स्ट्रेंथनिंग द बिहेवियर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बिहेवियर, रीअपियरेंस ऑफ द रेस्पॉन्स, नेक्स्ट वीकनिंग ऑफ कंडीशनिंग रेस्पॉन्स। यही सही आंसर होगा हमको। एक्चुअली इसका मतलब क्या है? वीकनिंग ऑफ कंडीशन रेस्पॉन्स, इसका मतलब क्या होता है? जब उसका पहले आदत क्या था? पहले आदत था कि बेल बजेगा तो खाना आएगा डॉग का। कुत्ता हर दिन यही बेल बजता था, खाना खाता था। तो ये आदत में कुछ 1 मंथ 2 मंथ जाने के बाद एक दिन क्या हुआ, सडन बेल बजा है और खाना नहीं आया। लेकिन जो बेल बजा उसका मन में रेस्पॉन्स था लेकिन खाना नहीं आया। तो वो उसी दिन हाँ कुछ होता है बोल के बस एक दिन चला गया। 2 दिन में ऐसे सेम टू सेम हुआ, बेल बजा खाना नहीं आया। 3 दिन में बेल बजा खाना भी नहीं आया। तो जब वो बार बार ऐसे लगातार रिपीट हुआ है, बेल बजने का बाद भी खाना नहीं आता है, उसका कंडीशन एंड रेस्पॉन्स वीक होने लग गया, मतलब कम होने लग गया। तो इसीलिए उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन। धीरे 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 कम हो गया जो जिसका वो जो कंडीशन था, जो रेस्पॉन्स था, वो रेस्पॉन्स और बेल का साथ साथ अपीयरेंस देखने में नहीं आया है कुत्ता का पास। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थॉर्नडाइक यूज्ड व्हिच एनिमल्स? कैट। थॉर्नडाइक किसको, को एनिमल्स को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किए थे? कैट, कैट एंड पजल बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोले? क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोले देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थॉर्नडाइक्स लॉ। थॉर्नडाइक लॉ में कौन सा नहीं होता है? देखो थॉर्नडाइक लॉ से
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थॉर्नडाइक्स लॉ। थॉर्नडाइक्स लॉ में क्या नहीं है? थॉर्नडाइक लॉ में लॉ ऑफ रेडीनेस है, एक्सरसाइज है और उसका साथ साथ इफेक्ट भी है, लेकिन नहीं क्या है? ए वाला नहीं है। ए वाला नहीं है मतलब डी नहीं है। डी में क्या है देखेंगे अभी। डी में लॉ ऑफ इनसाइट नहीं है और सब है। ठीक है, अभी समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? क्या बोले देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इफेक्ट लर्निंग इज स्ट्रेंथेंड बाय। जब लॉ ऑफ इफेक्ट बार बार जब उसको लॉ ऑफ इफेक्ट हुआ है डॉग को, उसमें क्या आया था? रेनफोर्समेंट भी आ रहा था और सेटिस्फेक्शन भी आ रहा था। समझ में आया? लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब बेल बजा है, सपोज वो क्या करते, लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होता है? रेनफोर्समेंट भी मिलता है और सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोले? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख के रख लीजिए। देखो, व्हिच लॉ एक्सप्लेन्स प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये जितना लॉस दिया गया है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, वो कौन सा लॉ बोलता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट? देखो, एक्सरसाइज दिया गया है ना, तो ये सी ही आंसर होता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज मेक्स प्रैक्टिस मेक्स ए मैन। समझ में आया? लॉ ऑफ एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम जब बार बार एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है? बार बार हर दिन वही काम वही टाइम पे करना। तो प्रैक्टिस करने के बाद मैन क्या हो जाता है? परफेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोले? क्वेश्चन नंबर 10 बोले कि ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या बोले? ट्रायल एंड एरर मेथड इज नॉन एज कंडीशनिंग थियोरी, कंडीशनिंग थियोरी, ऑपरेंट लर्निंग थियोरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, नेक्स्ट रैंडम ट्रायल एरर। अरे ट्रायल एंड एरर मतलब तो रैंडम ट्रायल करना, एरर होगा फिर ट्रायल करना, एरर होगा फिर ट्रायल करना। जैसे कि वो मतलब बिल्ली बार बार उधर इधर हाथ पैर लगा के एक करेक्ट जगह करेक्ट प्लेस में लग गया है और वो जो पजल बॉक्स का डोर निकल गया। ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या होता है? रैंडम ट्रायल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 अभी देखेंगे। देखो, सडन इनसाइट लर्निंग फोकस ऑन सडन अंडरस्टैंडिंग। मैकेनिकल तो बिल्कुल नहीं है, वहाँ हम पढ़े थे कंडीशन तो नहीं होता है, रेनफोर्समेंट में ओनली नहीं होता है। सडन अंडरस्टैंडिंग मतलब इनसाइड, मतलब जब आहा तक जाते हैं, आहा मूवमेंट तक जाता है, तब हमारा अंतर से इनसाइड मतलब हमारा अंतर से एक अंडरस्टैंडिंग पावर आता है, जिसको बोलते हैं सडन अंडरस्टैंडिंग। इनसाइट लर्निंग का मतलब ये इनसाइट लर्निंग, वही लेटर को वही वर्ड को जब हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोले? एक्चुअली कोहलर किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे? किसके ऊपर किए थे? चिंपांजी का ऊपर किए थे। अच्छा, एक्चुअली वो चिंपांजी का नाम क्या था? चिंपांजी का नाम क्या था? का नाम क्या था? सुल्तान था। ठीक है, देखेंगे इनसाइट ऑकर्स व्हेन द लर्नर। इनसाइट ऑकर्स कब? लर्नर देखो कब लर्नर का पास इनसाइट ऑकर्स होता है। देखो, रिपीट्स बिहेवियर मेनी टाइम्स, ज़्यादा टाइम रिपीट करने के बाद ही आता है। नहीं तो सडन रिकॉग्नाइजेस द सिचुएशन सडन रिकॉग्नाइज करते हैं। नहीं तो और क्या होता है? वेट्स फॉर द रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट रेनफोर्स के लिए वेट करना है। नेक्स्ट यूजेस पनिशमेंट। तो इनसाइट ऑकर्स कब होता है? इनसाइट जो लर्निंग है वो कब ऑकर होता है? सडन रिकॉग्नाइज क्या होता है? सडन रिकॉग्नाइज द सिचुएशन सडन क्या होता है? रिकॉग्नाइज हो जाता है, तब क्या होता है? इनसाइट ऑकर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 अभी देखेंगे। व्हिच टूल वाज यूज्ड बाय द चिंपैंजी टू रीच द बनाना इन कोहलर्स एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली जब वो जो कोहलर का एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो वो कौन सा टूल का यूज किए थे वो बनाना को रीच करने के लिए, मतलब बनाना को छू के लाने के लिए? स्टिक एंड बॉक्सेस। वो बॉक्सेस को उल्टा करके और उसका ऊपर खड़ा हुआ है, फिर उसका हाथ नहीं पहुंचा पाए, किस मतलब छू नहीं पाए बनाना को, तो वो क्या करे? वो पास में जो स्टिक था उसको लेके आके वो उस बॉक्स का ऊपर खड़ा हो गया और स्टिक का साथ वो बनाना को रीच करके लेके आए। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? इनसाइट लर्निंग इज रिलेटेड। इनसाइट लर्निंग किससे रिलेटेड होता है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी होता है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कौन कहला? क्वेश्चन नंबर 16 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ द स्टिमुलस रेस्पॉन्स।
स्टिमुलियस रेस्पॉन्ड को हुए मंग द जो जितने वो इसमें कोहलर पैवलव थॉर्नगिक एंड बोथ बी एंड सी कोहलर एंड पैवलव कौन दिए थे स्टिमुलियस एंड रेस्पॉन्स को कौन दिए थे कोहलर दिए थे ना कोहलर पैवलव थॉर्नगिक बी एंड सी कौन दिए थे हमारा ये स्टिमुलियस रेस्पॉन्स